रेसलिंग मीडिया फैमिली हर साल का 30 मेंस और 30 वुमेन्स रॉ रंबल मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता ही है, क्योंकि सबसे पहले तो रॉ रंबल से हमें पता है कि रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट होता है और ये रॉ रंबल ही एक ऐसा मैच है जिसमें सुपरस्टार्स के रिटर्न गारंटी होते हैं और कभी कभी ये रिटर्न्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और कभी सुपरस्टार्स के रिटर्न हमें सरप्राइज कर देते हैं। कुछ लेजेंड्स वापस आते हैं सिर्फ एक रॉ रंबल मैच के लिए, और ऐसे भी रॉ रंबल WWE की 4 सबसे बड़े पेपरव्यू में से एक है और रेसलमेनिया में ये सुपरस्टार्स को वर्ल्ड चैंपियनशिप गारंटी दिलवाता है। तो इस वजह से रॉ रंबल के लिए एक्साइटमेंट हर साल ही नेक्स्ट लेवल रहती है। लेकिन इस साल का जो 30 मेंस रॉ रंबल मैच है वो WWE ने पूरी तैयारी कर ली है, मुझे लगता है कि ऑल टाइम बेस्ट रॉ रंबल मैच बनाने के लिए, क्योंकि शायद आपको याद भी नहीं होगा कि कब इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने इतनी जल्दी अनाउंस कर दिया था कि वो रॉ रंबल मैच में रहेंगे। और अभी तक यानी कि लगभग 15 जनवरी तक जो सुपरस्टार्स के नाम अनाउंस हो गए हैं कि वो इस साल 30 मेंस रॉ रंबल मैच में इंटर करेंगे, वो है जॉन सीना, सीएम पंक, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि रॉ रंबल के लिए एक तो एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा इसलिए रहती है क्योंकि ऑब्वियसली हमें कुछ बड़े सुपरस्टार्स के रिटर्न्स या सरप्राइज एलिमेंट्स देखने मिल सकते हैं इस मैच में। पर ये वाला रॉ रंबल तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो गया है, क्योंकि एक तो ये सीना का लास्ट रॉ रंबल मैच है, प्लस कि 2019 के बाद यानी कि 5 साल के बाद रोमन इंटर करने वाले मेंस रॉ रंबल मैच में। और सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम पंक जो कि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा क्लोज थे रॉ रंबल मैच जीतने के, उन्होंने भी आज डिक्लेयर कर दिया है कि वो 30 मेंस रॉ रंबल मैच में ना सिर्फ इंटर करेंगे बल्कि इसके साथ साथ वो ये मैच जीतेंगे भी। और सेथ ने भी आकर बोल दिया कि वो भी रॉ रंबल मैच में इंटर कर रहे हैं। और तब ड्रू मैकिंटायर आए और ड्रू मैकिंटायर ने पहले तो सीएम पंक को पोक करना स्टार्ट किया, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि उनका रॉ रंबल मैच में इंटर करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि उन्हें ब्लड लाइन को किसी भी हाल में रोकना है, और खास करके रोमन रेंस जो ब्लड लाइन के लीडर हैं उन्हें वो दोबारा कभी भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने नहीं देंगे। और अगर रोमन रॉ रंबल जीत जाते हैं तो रोमन फिर चैलेंज कर सकते हैं कोडी को और वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन फिर से बन सकते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर ऐसा नहीं होने देंगे और इसलिए ड्रू ने बोल दिया कि वो रोमन या किसी और को इस साल का रॉ रंबल मैच जीतने नहीं देंगे और वो खुद जीतकर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे रेसलमेनिया में। तो अभी ये दूसरा ही हफ्ता है और आप लोग जान ही रहे हो कि रॉ रंबल इस साल पहली बार जनवरी में नहीं बल्कि फेब में होने वाला है। तो अभी अच्छा खासा टाइम है रॉ रंबल के लिए और अभी से इतने तगड़े सुपरस्टार्स के नाम अनाउंस हो गए हैं 30 मेंस रॉ रंबल मैच में। और लास्ट टाइम इतना ज्यादा एक्साइटिंग रॉ रंबल मैच तब हुआ था जब ब्रॉक लेसनर, बिल गोल्डबर्ग और अंडरटेकर तीनों ने अनाउंस कर दिया था कि वो रॉ रंबल मैच में जाने वाले। और उस टाइम स्टोरी लाइन ये चल रही थी कि ब्रॉक जिन्हें कोई नहीं हरा पा रहा था उन्हें बिल गोल्डबर्ग ने आके स्क्वॉश कर दिया था कुछ ही टाइम में। तो इस वजह से फैंस दोबारा बिल गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर देखना चाहते थे। भले ही 1-on-1 मैच में नहीं हो रहा था लेकिन रॉ रंबल मैच में भी होता तो सब उसका वेट कर रहे थे और इस वजह से रॉ रंबल बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो गया था। और इस साल भी बहुत कुछ सीन वैसा ही चल रहा है। जॉन सीना को जीतना है ये वाला रॉ रंबल, क्योंकि ये उनका लास्ट रॉ रंबल है, उन्हें रेसलमेनिया में जाना है, क्योंकि ये रेसलमेनिया भी सीना का लास्ट रेसलमेनिया होने वाला है। तो सीना इस वाले रेसलमेनिया में चैंपियन बनना चाहते हैं ताकि वो 17 टाइम चैंपियन बन पाए। पर फिर बात आती है ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, जिन्होंने अपना उलाफाला वापस ले लिया है और रोमन ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जो उन्हीं की है उन्हें वापस चाहिए कोडी से। और इसका एक ही रास्ता है कि रोमन को रॉ रंबल जीतना होगा। तो रोमन भी ऑब्वियसली, रोमन के पास साफ गोल है रॉ रंबल जीतने का, पर अब रोमन के दुश्मन भी कम नहीं है रॉ रंबल में। सेथ रॉलिंस, सीएम पंक उतने नहीं लेकिन ड्रू मैकिंटायर बहुत ही ज्यादा। और सेथ और रोमन लास्ट ईयर के रेसलमेनिया के बाद दोबारा इस साल मेंस रॉ रंबल मैच में फर्स्ट टाइम मिलेंगे। और भले ही रोमन भी अब फेस सुपरस्टार बन गए लेकिन दोनों एक दूसरे को अभी फिलहाल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन अगर रूमर्स की माने तो आगे जाकर इसी साल रोमन और सेथ कभी ना कभी आगे जाकर टीम अप करेंगे, दोनों एक ही शो में, मतलब मंडे नाइट रॉ। तो इस वजह से ये वाला 30 मेंस रॉ रंबल मैच में बहुत सारी स्टोरी लाइन एक साथ चल रही है। और अभी तो सिर्फ 5 ही सुपरस्टार्स के नाम अनाउंस हुए हैं। अभी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में बहुत सुपरस्टार्स बचे हैं, एनएक्सटी के भी उभरते हुए सुपरस्टार्स जो कि बाद में मेन रोस्टर में आकर छाएंगे, उनकी भी मेन रोस्टर की स्टोरी स्टार्ट होती है रॉ रंबल से। और इसके अलावा जो रिटर्न्स है उसके बारे में अभी क्या ही बात करें, क्योंकि इस साल बाकी सब सुपरस्टार्स का पता नहीं लेकिन एक सुपरस्टार का फैंस बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। अब पता नहीं वो आएंगे या नहीं लेकिन उनका वेट सभी को है, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। तो कुल मिला के बात ये है कि इस साल का मेंस रॉ रंबल मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। और अभी आने वाले हफ्तों में ये रॉ रंबल मैच और भी ज्यादा बिल्ड होगा, तो इसको धीरे धीरे हम लोग फॉलो करते रहेंगे और सारी न्यूज एंड अपडेट्स में आपको देते रहूंगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की मंडे नाइट रॉ में पेंटा, जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया भी था और फैंस ने हालांकि एक हफ्ते पहले ही से अंदाजा लगा लिया था कि वो WWE में आ रहे हैं, तो वो आज उन्होंने डेब्यू किया, चैट गैबल को उन्होंने हरा दिया और लायरा वैल्करी फर्स्ट एवर वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गई हैं। और चलिए मैं मिलता हूं आपसे कल नई वीडियो के साथ। जानने से पहले भाई वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।